हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं जिस साड़ी का रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक हाफ एंड हाफ साड़ी है। बिल्कुल नॉर्मल सी साड़ी है। हाफ साड़ी प्रिंटेड है और हाफ साड़ी प्लेन है और इसके साथ एक गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ था जो कि मैंने अनस्टिच कर दिया है। इस साड़ी से हम एक कलीदार ड्रेस बनाएंगे। बिल्कुल कैजुअल ड्रेस बनेगी ये, बिल्कुल सिंपल साड़ी है ये हमारी। लेकिन अगर किसी हैवी साड़ी को इस ड्रेस में कन्वर्ट करते हैं तो एक पार्टी वेयर ड्रेस बन जाएगी। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग इस तरह की है कि अगर हम इसे नॉर्मल साड़ी से बनाते हैं तो भी अच्छी लगेगी और अगर किसी हैवी साड़ी से बनाते हैं तो भी अच्छी लगेगी। और अगर साड़ी नहीं भी है तो रनिंग फैब्रिक लेके भी हम ये ड्रेस बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास है आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो भी आप बहुत आराम से ये ड्रेस बना सकते हो। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आपको मैं साड़ी दिखा देती हूँ। ये है साड़ी का पल्लू। पल्लू जो है ना वो वेलवेट फैब्रिक में है। 2.5 मीटर के आसपास ही इतना फैब्रिक होगा ये पल्लू का। बहुत ही वेलवेटी टेक्सचर है और शाइनिंग भी है इसमें। और जो नेक्स्ट साड़ी है वो प्लेन है। जॉर्जेट टाइप का फैब्रिक है लेकिन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट है। ये प्लेन फैब्रिक भी 2.5 मीटर के आसपास ही है। प्लेन फैब्रिक का हम कलीदार प्लाजो बनाएंगे और ये जो पल्लू का फैब्रिक है उससे हम बनाएंगे कलीदार कुर्ती। ये लेस इसके ऊपर अटैच की हुई थी जो कि मैंने अनस्टिच कर दी है। कुर्ती हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक योक पार्ट होगा और एक नीचे बॉटम वाला पार्ट होगा। पल्लू एरिया से मैंने इतना फैब्रिक का पीस निकाल लिया है जिसकी विड्थ 23 इंचेस है और लेंथ जो है 16.5 इंचेस है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था जिसको हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे शोल्डर। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 6.5 इंचेस है यहाँ पे शोल्डर और लेंथ भी 6.5 इंचेस ही है। पूरी ड्रेस में लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। फैब्रिक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सी थ्रू भी नहीं है। यहाँ पे आएगा वर्स्ट एरिया। तो जितना भी हमारा टोटल वर्स्ट एरिया है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे रखा है 9.5 इंचेस। यहाँ पे हमने वेस्ट लाइन ली 14 इंचेस पे। ये आपकी 14 या फिर 14.5 इंचेस पे रखी जाती है। 11 इंचेस पे हम रखेंगे लोअर वेस्ट। लोअर वेस्ट निकालने के लिए भी वही 4 से डिवाइड करेंगे। जितना भी आंसर आता है उतना यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और वेस्ट लाइन की भी मार्किंग ऐसे ही होगी। 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आएगा वो यहाँ पे मार्क किया जाएगा। हर चीज़ को हम 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो हमारा फैब्रिक है ये 4 लेयर में हमने बिछाया हुआ है। आर्म होल की शेप देने के लिए मैंने ये स्केल लिया हुआ है। यहाँ पे इस पे 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट के साथ हम इस लाइन को मिला के रखेंगे तो हमारी बैक आर्म होल की शेप दी जाती है और अगर हम सेकंड वाले पॉइंट को इस लाइन के साथ मिला के रखेंगे तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप हो जाएगी। अब हमें नेक की वेड्थ रखनी है। तो थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए तो 3 इंचेस रख लेंगे और कम चाहिए तो 2.5 इंचेस रख लेंगे। तो ये हमने फ्रंट लेंथ रख ली 6.5 इंचेस और बैक की लेंथ रख ली 8 इंचेस और इसी स्केल के साथ इस तरह से हमने शेप दे दी। आप चाहें तो वेस्ट लाइन पे 1/2 इंच की शेप भी दे सकते हैं नीचे की तरफ। ये मेरे पास योक का फ्रंट पार्ट है। इसको हमने बटन काइंड ऑफ लुक देना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने ली हुई है लेस। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे पोटली बटन्स भी बनाकर लगा सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया हाफ, इसका सेंटर बनाया और बीच में से कट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये लेस अटैच करनी है। जितनी भी हमारे नेक की लेंथ है उतना हमने मार्क कर लिया। तो 6.5 इंचेस के बाद हमें ये लेस लगानी है। जहाँ से भी हम ये लेस कट करते हैं ना वहाँ से बीड्स वगैरह निकलते रहते हैं। तो यहाँ हमने नोट लगा ली ताकि बाद में हमारे यहाँ से बीड्स वगैरह ना निकलें। इसकी स्टिचिंग हम बाद में करते हैं। तो पहले हम बॉटम वाला पार्ट भी कट कर लेते हैं। उसके लिए जो भी अब फैब्रिक बचा है, मतलब पल्लू एरिया का जो भी फैब्रिक बचा है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया फैब्रिक, जितना भी है पूरे को फोल्ड कर लिया और उसके बाद अब इसको कर लिया डबल। इस पार्ट की लेंथ हमें 30 इंचेस चाहिए। 15 इंचेस हमारा योक पार्ट हो जाएगा तो 45 इंचेस हमारी कुर्ती की टोटल लेंथ हो जाएगी। ये फैब्रिक हमारे पास फोल्ड करने के बाद 30 इंचेस है तो इसको हमने बीच में से कट कर दिया ताकि हम कलियाँ आराम से कट कर सकें, क्योंकि सीजर जो है इतनी आराम से नहीं चल पा रही है इस फैब्रिक के ऊपर।
इसको फिर से फोल्ड कर दिया हमने। तो ये टोटल 8 लेयर्स में इस वक्त हमारे पास फैब्रिक है। अब हमें कलियां कट करनी है। कलियां कट करने के लिए हमें देखना है अपना योक पार्ट की वेस्ट लाइन, उसके बाद देखना है कलियां कितनी कट करनी है। तो यहाँ पे हम 16 कलीज कट कर रहे हैं। 42 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.6। 2.6 में 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे तो बन जाता है 3.6 इंचेस। तो अपर साइड से 3.6 इंचेस की हमारी एक एक कली कट की जाएगी। कलियां कट करने का सबसे इजी मेथड है कि जितना भी हमारे पास ये फैब्रिक है उसका हम हाफ कर लेंगे। कली की टोटल विड्थ हमारी है 3.6 इंचेस। 3.6 इंचेस का हाफ किया तो बनता है 1.8 इंचेस। तो सेंटर से 1.8 इंचेस हम एक तरफ को मार्क कर लेंगे और 1.8 इंचेस दूसरी तरफ को मार्क कर लेंगे। ये कलियां हमें नीचे तक कट नहीं करनी होती हैं। 5 या 6 इंच के आसपास जो फैब्रिक हम छोड़ देते हैं उससे ऊपर एक मार्किंग कर लेंगे। उस पॉइंट तक ही हम इन कलियों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी कलियां कट हुई हैं। अपर साइड से ये कट हुई हैं और निचली तरफ से जुड़ी हुई हैं और एक पार्ट ये हमारा कट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट भी इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हमें इन कलियों को अटैच करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, ये देखिए बॉटम साइड से कलियों को इस तरह से पकड़ा और जहाँ तक कटिंग हुई है उससे कम से कम 1 इंच नीचे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड की कली हमने अटैच कर ली है। ये देखिए इस तरह से आया है, ये नीचे से अपने आप ही राउंड शेप आ रही है और अपर साइड से इतना सा फ़र्क पड़ा है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अपर पार्ट में अब हमें लगानी है यहाँ पे लेस। तो एक तरफ से हम लेस को यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ से हमने कर लिया कट इसको और यहाँ पे नोट लगा देंगे कि जो हमारी बची हुई लेस वो भी ख़राब ना हो। अब इस लेस को हम यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर से दूसरा फैब्रिक, मतलब दोनों पीसेस को हमें सिलाई लगानी है लेकिन बीच में हमें इस लेस को भी अटैच कर देना है। तो इसके लिए फुट चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये लेस जो है नॉर्मल जो फुट है उसके साथ नहीं लगती है। तो फुट को चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं एक एक सिलाई लगा के दिखाती हूँ। मैंने पहले लेस अटैच कर ली, अब इसके ऊपर दूसरा फैब्रिक जो है साथ में अटैच कर देंगे। ये देखिए ये लेस हमने अटैच कर ली है। हम यही काम एक बार में भी कर सकते हैं कि बीच में लेस रखी और दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर दिया। तो हमारे योक पार्ट का फ्रंट पीस जो है वो रेडी हो गया है। ये हमारी लेस लग गई है इसके अंदर और बिल्कुल बटन जैसा लुक देती है। ये बहुत अच्छी लगती है और लगाना भी इजी है, काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो अब ये है हमारे पास बैक पार्ट। इनके दोनों के हम नेक बना लेंगे पहले। तो उसके लिए मैंने लिया है फ्यूजिंग पेपर। नेक की विड्थ है 3 इंच, तो विड्थ हमने 3 इंच रख ली है। लेंथ फ्रंट नेक की है 6.5 इंचेस। तो यहाँ पे हमने वो मार्क कर ली, एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पे शेप देके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन रख लिया हमने यहाँ पे तुरपाई के लिए और कटिंग कर ली। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। बैक वाला भी इसी तरह से कर लेंगे हम और फैब्रिक के ऊपर इसकी पेस्टिंग कर ली और यहाँ से अब साइड से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ताकि तुरपाई करने का और भी इजी हो जाए हमारे लिए। अब हमें इसकी पेस्टिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया नेक के ऊपर रख के और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इसके बार बार सिलाई लगानी है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ से कटिंग कर ली इसकी। यहाँ पे लगा लिए कट ताकि हमें फोल्ड करने के लिए इजी रहेगा। नेक को अच्छे से सेट करने के लिए हम यहाँ राइट साइड से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब योक पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को भी अटैच कर देंगे और जो बैक वाली साइड है उसको भी इसी तरह से आपस में अटैच कर देंगे।
यहाँ तक हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। ये देखिए, बॉटम और अपर साइड आपस में अटैच कर दिए हैं। शोल्डर लाइन से भी दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। स्लीव्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत कम फैब्रिक बचा है, तो इसकी लेंथ टोटल 10 इंच के आसपास ही रखी जाएगी और विड्थ जो है हमें 9.5 इंच चाहिए, लेकिन ये जो फैब्रिक है हमारे पास 8 इंच विड्थ का है। तो यहाँ पे हमें जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। हमें 2 पीस चाहिए यहाँ पे जॉइंट्स लगाने के लिए, तो इसको हमने फोल्ड कर लिया और इस फैब्रिक को थोड़ा सा पीछे हटा के रखा। बैक साइड में ही हमारे ये जॉइंट्स आएंगे। यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग करेंगे हम आर्म होल की शेप देने के लिए, और ये दे दी हमने शेप। स्लीव्स की मोरी है 5.5 इंच और 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लिया। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप हम इनको अटैच करने के बाद देंगे। स्लीव्स के ऊपर लेस भी लगा ली और जो जॉइंट्स लगाने थे वो भी लगा दिए और फ्रंट की अब शेप दे दी। अब लास्ट में हमें कुर्ती की स्लीव्स भी अटैच करनी है। कुर्ती की फ्रंट आर्म होल को और स्लीव की फ्रंट आर्म होल को आपस में मिलाते हुए सेंटर से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक ले जाएंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। साइड में जो फिटिंग की स्टिचिंग है वो भी लगा देंगे। इस लाइन के बाद हमें स्लिट्स को ओपन रखना है, तो स्लिट्स भी रेडी कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की स्लिट्स बनाते हैं वैसे ही बना देंगे। सिर्फ वेस्ट लाइन तक हमें इसको क्लोज़ करना है कुर्ती को। आप चाहें तो इसको नीचे तक भी क्लोज़ कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल क्लोज़ कुर्ती होती है ना हमारी फ्रॉक की तरह, वैसे। साड़ी के पल्लू से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। ये जो हमने कलियाँ अटैच की हुई हैं ना, यहाँ पे हम गोटा पट्टी या फिर कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। इससे ये एक हैवी कुर्ती बन जाएगी हमारी। तो साड़ी के बचे हुए फैब्रिक से हम प्लाजो बनाएंगे। कलीदार प्लाजो होगा ये। प्लाजो की तैयार लेंथ है 37 इंचज़, तो मैंने यहाँ पे 37.5 इंचज़ रख लिया है। 1.5 इंचज़ की ऊपर बेल्ट लग जाएगी। जितना मार्जिन बॉटम से जाएगा उतना ऊपर ऐड हो जाएगा। अब हमें कलियाँ कट करनी है, तो कलियों की विड्थ फिर से हमें वैसे ही निकालनी है। वहाँ हमने वेस्ट लाइन देखी थी, यहाँ पे हम हिप देखेंगे। हिप हमारी 40 इंचज़ हैं, तो इसमें हम 4 इंचज़ लूजिंग के लिए अभी ऐड कर लेंगे। 16 कलीज का प्लाजो है, तो 44 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो जितना भी आंसर आता है उसमें प्लस मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 3.75 हमारा अपर साइड से कली की विड्थ आ गई और नीचे की साइड से हम डबल कर लेंगे। प्लाजो में घेर ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसके लिए हम इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने 3.75 इंच मार्क किया, उसके बाद 6 इंच मार्क किया, उसके बाद 3.75। बस पूरी मार्किंग हमें ऐसे ही करनी है। पहले एक साइड पे कर लेंगे, फिर दूसरे जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे भी सेम मार्किंग करेंगे। तो वहाँ क्या होगा, सबसे पहले 6 इंच मार्क होगा, उसके बाद 3.75, फिर 6, फिर 3.75। ये काम करते वक्त आप फैब्रिक को ज़मीन पर अच्छे से बिछा लें, उसके बाद मार्किंग करें, अदरवाइज़ इस तरह से कन्फ्यूज़न होता है। और ये देखिए आप, अब इन मार्क्स को आपस में हम अटैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए लाइनिंग कैसे आई है। 6 वाली मार्किंग के साथ 3.75 को मिलाया हमने। हर जगह ऐसे ही हो रहा है, एक तरफ हमारी कली की चौड़ाई ज़्यादा आ रही है और एक तरफ कम आ रही है। तो बस इसी तरह से हमें चाहिए थी। जो साइड कम विड्थ वाली है वो हमारी अपर साइड में आएगी। बस सारी कली हम इसी तरह से कट कर लेंगे। हर एक कली में एक कर्वी साइड होती है, एक स्ट्रेट साइड होती है। आप इस तरह से स्ट्रेच करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जो स्ट्रेच होती है साइड वो हमारी कर्वी साइड होती है। एक कली की हम कर्वी साइड लेंगे और दूसरी कली की स्ट्रेट साइड लेंगे।
एक कर्वी एक स्ट्रेट, एक कर्वी एक स्ट्रेट, सभी कलियों को हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। बॉटम साइड से हम कलियां जोड़ना स्टार्ट करेंगे और एंड तक ले जाएंगे। इसी तरह से सारी कलियों को अटैच कर लेंगे। दोनों लेग्स हमने रेडी कर ली हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अपर साइड उसको भी कट कर लिया। बॉटम साइड में भी देखेंगे अगर एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत फैब्रिक उसको भी कट कर देंगे। ओपन साइड हमने अपनी तरफ को रखी है और क्लोज साइड जो है बाहर की तरफ है। क्रॉच एरिया बनाने के लिए 13 इंचेस पे मार्किंग की, इस तरफ को 2 इंच पे मार्किंग की। प्लाजो अगर प्लस साइज़ का है तो यहाँ पे 3 या 3.5 इंचेस रखा जाएगा। अब यहाँ पे हल्की हल्की शेप देते हुए इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। बहुत ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी है, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव पड़ता है। बस इस मार्किंग पे अब कटिंग कर लेंगे और ये देखिए यहाँ से इस तरह से इन्हें अटैच करना है हमें। अब हम बेल्ट कट कर लेते हैं। तो बेल्ट की जो विड्थ है वो 2 इंच रखी जाएगी और लेंथ डबल करके 22 इंचेस रख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रॉच एरिया अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ की जो लेग्स हैं ना इनको आपस में अटैच कर देंगे सेंटर से। उसके बाद अब बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए बेल्ट रख ली हमने। प्लाजो की रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है, उसके साथ हमने बेल्ट अटैच कर दी है और जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना ये राइट साइड की तरफ को फोल्ड होगी। अब बेल्ट को कर देंगे फोल्ड। ये देखिए जब हम फोल्ड कर रहे हैं ना तो ये राइट साइड की तरफ को फोल्ड हो जाएगी। अब इसका हम नेफा बना लेंगे, अच्छे से पूरे में सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे 2 इंच के आसपास गैप छोड़ देंगे जहाँ से हमें इलास्टिक इसमें डालना है। इसमें डालने के लिए अब हमने इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक हमने हिप जितनी भी हमारी टोटल हिप है उससे 12 या 13 इंच कम लेना होता है। सभी साइज़ के लिए यही मेथड चलता है। तो नेफा को आप बिल्कुल क्लोज कर देंगे। इसके ऊपर अगर सिलाई लगानी है तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाती हूँ क्योंकि इस तरह से हम प्लीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब यहाँ पे नीचे बॉटम में जो पोंचा है हमारा उसको भी फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे हम कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये सेंटर की जो इनर लेग की सिलाई है वो भी लगा लेंगे। 2.5 मीटर फैब्रिक में हमें बहुत अच्छा घेर मिल गया है प्लाजो का। तो चलिए फिर आपको मैं ये दिखा देती हूँ ड्रेस कैसी बनी है। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।